नेताजी सुभाष चंद्र बोस के न्यायपूर्ण भारत निर्माण के सपनों को साकार करने की दिशा में नेताजी सुभाष संगठन ने एक ऐतिहासिक पहल की है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने नेताजी सुभाष न्याय रक्षक सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने घोषणा की कि संगठन अगले 3 वर्षों में पूरे देश में 1 लाख न्याय रक्षक तैयार करेगा, जिसके लिए सदस्यता अभियान 30 जनवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि यह अभियान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है तथा न्याय रक्षक अभियान का मुख्य उद्देश्य न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और प्रेम पर आधारित भारत का निर्माण करना है। नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने कहा कि नेताजी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं तथा संगठन का उद्देश्य उनके आदर्शों को समाज में पुनर्स्थापित करना है और इसी उद्देश्य के लिए न्याय रक्षकों की सदस्यता का अभियान शुरू किया गया है। नेताजी सुभाष संगठन का न्याय रक्षक सदस्यता अभियान 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर सदस्य बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में सभी तहसील मुख्यालयों को अभियान से जोड़ा जाएगा तथा तीसरे चरण में देश के हर थाना क्षेत्र से न्याय रक्षक सदस्य बनाए जाएंगे। इस पहल के तहत नेताजी सुभाष संगठन की एक नई वेबसाइट का भी विमोचन आज किया गया, जिसके माध्यम से लोग संगठन के विषय में सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और न्याय रक्षक के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने आम आदमी की न्याय पाने में हो रही कठिनाइयों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज भी नेता, मंत्री, सांसद और न्यायालयों के दरवाजे पर आम जनता इंसाफ के लिए भटकती रहती है तथा इन समस्याओं को हल करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्याय रक्षक बनाए जा रहे हैं। नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि नेताजी सुभाष संगठन पिछले 25 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी आंदोलन में उनके निर्णायक योगदान के अनुरूप सम्मान दिलाने के लिए संघर्षरत है। देखिए, आज एक भारत के आज़ादी आंदोलन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद सरकार के मुखिया के तौर पर, आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर पोर्ट ब्लेयर में आज़ादी का पहला तिरंगा फहराया था और युद्ध में विजित भूमि पर, अंग्रेजों द्वारा हस्तांतरित की हुई भूमि पर नहीं, युद्ध में विजित भूमि पर उन्होंने तिरंगा फहराया और दूसरे दिन 3 दिन वह रहे पोर्ट ब्लेयर में और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत का एक भाग आजाद हो चुका है। वहां जहां सेलुलर जेल थी, जहां पर अंग्रेजों ने इतनी यातनाएं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे लोगों को दी थी, वह उसको आजाद करा के नेताजी बहुत ही गौरवान्वित थे। तो ऐसे दिन को हम लोगों ने इसलिए चुना है कि आज आवश्यकता है आजादी के 75 साल बाद इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों के भारत के लिए नौजवान देशभक्त लोग आगे आएं और न्याय के क्षेत्र में काम करें। सर, आपने जो ये न्याय रक्षक शब्द आपने जो बोला, संविधान है भारत में चल रहा है, फिर आपको ऐसी क्यों आवश्यकता महसूस हुई? देखिए, ऐसा है कि यह बहुत बड़ा देश है और पूरे विश्व में जो घटनाएं होती हैं, जो विश्व की जो राजनीति है या विश्व की जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उसका असर पूरे देश में होता है। तो सरकार, व्यवस्था, संविधान सब कुछ होने के बावजूद भी देशभक्त लोगों को आवश्यकता है कि इस देश में एक समन्वय का काम करें। राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, सरकार आएंगी जाएंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी, लेकिन देशभक्त जो लोग हैं, जो जिन्हें चिंता है देश की और जो शहीदों के सपनों के भारत में जिनकी रुचि है, वह ऐसे लोग संगठन से जुड़कर एक समन्वय स्थापित करके देश में न्याय स्थापित करने के लिए अपना योगदान देंगे। सर, कैसे इनकी तैनाती इनकी कैसे होगी, कैसे इनकी नियुक्ति होगी और क्या इनका कार्य होगा? देखिए, सबसे पहले हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आज लगभग 10 से 12 हजार जो हमारे सदस्य अभी ऑलरेडी हैं पूरे देश में, उनके माध्यम से हम नेताजी सुभाष न्याय रक्षक, उनके जो कार्य हैं, वह कार्य वही है जो सपना आजादी के आंदोलन में हमारे सभी क्रांतिकारियों ने देखा था। उसके लिए हम प्रचारित प्रसारित करेंगे और जो लोग भी हमसे सामने आके, जैसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उनमें हम यह देखेंगे कि कौन लोग हैं जो इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उन्हें हम उनके नियुक्त करेंगे। फिर
हमारे आप देखिए आसपास ऐसे जो न्याय से जुड़े हुए लोग, तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग अनुभवी लोग हैं, वह उन नौजवानों को, उन लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। और प्रशिक्षित लोग जब काम करेंगे देशभक्ति की भावना से, तो निश्चित है कि फर्क पड़ेगा। नेताजी सुभाष संगठन की वेबसाइट आज लॉन्च की गई है। वेबसाइट से किस किस तरह की जानकारी मिलेगी और उससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं? वेबसाइट में आपको विगत 25 वर्षों से नेताजी सुभाष संगठन जो कार्य कर रहा है, आपको उसकी जानकारी मिलेगी। नेताजी सुभाष न्याय रक्षक के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हम एक मंगल सुभाष शोध संस्थान संगठन ने स्थापित किया है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट से मेंबरशिप भी, लोग ऑनलाइन मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो एक संगठन से पूरे देश में या देश विदेश में लोग जुड़ सकते हैं, वह वेबसाइट जोड़ने का काम करेगी। जी अमित, जैसे आपने कहा कि 1 लाख न्याय रक्षकों की तैनाती का लक्ष्य है, कितने समय में ये लक्ष्य पूरा होगा और किन किन चरणों में संगठन जाएगा? संगठन ने 3 चरण में या 1 लाख न्याय रक्षक बनाने का अपना लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में यानी 2025 में, आज जैसे 30 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने यह सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है, तो 30 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी अगली बैठक संगठन की करेंगे, तो उसमें लगभग पौने 800 जिले पूरे देश में हैं। तो हम लगभग एक हमारे जो समन्वय कोऑर्डिनेटर न्याय रक्षक के रूप में हम उन्हें जोड़ देंगे। और वह जो बैठक होगी, हमारे उन लगभग 800 जो हमारे न्याय रक्षक होंगे जिले के, और जो हमारे 150-200 लोग जो पूरे देश में जो ऐसे अनुभवी लोग हैं जो इस न्याय रक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे या उनको समर्थन करेंगे, ऐसे लगभग 1000 लोगों का कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम जो हमारा 30 दिसंबर 2025 को होगा। अगले चरण में हम इसी कार्यक्रम को तहसील लेवल पर, और फिर अगले चरण में हम इसको थाना क्षेत्र लेवल पर ले जाएंगे। सर, आज इस लॉन्चिंग के मौके पर कौन-कौन विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि आ रहे हैं? आज हम सबके बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानूनविद, प्रख्यात कानूनविद आदरणीय एस.एस. उपाध्याय साहब, जो जिला और सत्र न्यायाधीश रहे, गवर्नर के सलाहकार रहे, और तमाम किताबें न्याय पर वो उन्होंने लिखी हैं, और बहुत ही न्याय के क्षेत्र में उनका चिंतन मनन है, वो आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहित पांडे जी, जो बार के सेक्रेटरी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के, वो दिल्ली से चल के आए हैं। अभी संतोष पांडे जी, जो लम्बुआ से विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में थे। शिव पांडे जी, जो कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, वो हैं। और हमारे गार्जियन के स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित जी हैं, वह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रामकरण कक्का जी मौजूद हैं, और आईटी सेल जो उत्तर प्रदेश का, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी और सचिवालय जो संघ है उसके अध्यक्ष जो हैं हमारे बीच में अर्जुन देव भारती जी, वो मौजूद हैं। और विशेष करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद परिवार के लोग इस समय हमारे बीच में, शशि राय जी और कालिंदी पाल जी, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये सारे लोग और बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। कुछ लोगों की नियुक्ति भी आज की जाएगी? जी, औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पूर्व पुलिस उपाध्यक्ष एम.एस. शुक्ला साहब जो हैं, वो प्रथम न्याय रक्षक के रूप में, नेताजी सुभाष न्याय रक्षक के रूप में सदस्यता ले रहे हैं। और हमारी जो आईएनए परिवार की जो बहन है हमारी आदरणीय कालिंदी पाल जी, वो एक महिला के रूप में प्रथम नेताजी सुभाष न्याय रक्षक के रूप में आज सदस्य ले रही है। इसी के साथ यह अभियान शुरू हो रहा है।